नेशनल मेडिकल कमीशन की वेबसाइट के ऊपर 23 नवंबर को नए रूल्स आए हैं फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंसिएट रेगुलेशंस के रिगार्डिंग, जो कि आज हम उन्हीं के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो अब ये नए रूल आने की वजह से सब ने इसके ऊपर एक अलग अलग यूट्यूब के ऊपर वीडियो आ चुके हैं, हर प्रकार के र्यूमर्स इसे लेकर फैलाए जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा इसके बारे में जो र्यूमर फैलाए जा रहे हैं वो है फिलीपींस के बारे में। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इसके अंदर है क्या, इस जो नया ये जो भी रूल्स आए हैं इनमें क्या है। ठीक है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंसिएट रेगुलेशंस 2021, तो हम इसकी स्टडी करते हैं। तो अगर आप इसको देखेंगे तो आप इसमें ये है द गैजेट ऑफ इंडिया, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर ये 5 पेज का गैजेट इन्होंने दिया है। तो उसमें अभी आप ये देखो कि इसमें क्या क्या चेंज किए गए हैं। तो पॉइंट नंबर 4 हिंदी में देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 4, विदेशी आयुर्विज्ञान स्नातक को स्थायी पंजीकरण प्रदान करना। किसी भी विदेशी आयुर्विज्ञान स्नातक को स्थायी पंजीकरण प्रदान नहीं किया जाएगा जब तक उसने ये इतने जो पॉइंट्स है ये उसने कंप्लीट ना कर लिए हो, तब तक उसे स्थायी पंजीकरण प्रदान नहीं किया जाएगा। तो हम शुरू से शुरू करते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। कोई ऐसा पाठ्यक्रम पूरा न कर लिया हो, चलो इंग्लिश मेरे को लगता है ज़्यादा बेटर रहेगा। पॉइंट नंबर 4, ग्रांट ऑफ परमानेंट रजिस्ट्रेशन टू फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट। नो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट शैल बी ग्रांटेड परमानेंट रजिस्ट्रेशन अनलेस ही हैज़, जब तक उसने इतना सब कुछ नहीं कर लिया हो। तो इसमें नंबर 1 पॉइंट है, अंडरगोन ए कोर्स लीडिंग टू ए फॉरेन मेडिकल डिग्री विद मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 54 मंथ। मतलब आपकी जो डिग्री है वो कम से कम 54 मंथ की होनी चाहिए। उसके बाद में अंडरगोन एन इंटर्नशिप फॉर ए मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 12 मंथ्स इन द सेम फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, और उसके साथ ही साथ आपको उसी इंस्टीट्यूट से 1 साल की इंटर्नशिप भी करना जरूरी है। रिसीव ए फॉरेन मेडिकल डिग्री विद मिनिमम इंस्ट्रक्शंस विद मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन इंग्लिश मीडियम में उसका इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। अगर कोई रसियन मीडियम में या फिर किसी और मीडियम में पढ़ रहा है तो वो वैलिड नहीं होगा। स्टडी दैट मैंडेटरी सब्जेक्ट स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल 1 दिया है जिसके अंदर फिक्स सब्जेक्ट है, उतने सबको पढ़ने होंगे, लेकिन वो तो चलो सभी पूरे वर्ल्ड में वही सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। उसके अलावा रजिस्टर्ड विद द रेस्पेक्टिव प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी, उस जो जैसे इंडिया की एनएमसी है उसी तरह से अलग अलग कंट्री की अलग अलग जो रेगुलेटरी बॉडी होती है उसके अंदर वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो फिलीपींस के जो भी स्टूडेंट होते हैं वो चैड में रजिस्टर्ड होते हैं, जैसे इंडिया का एनएमसी है वहाँ का चैड है, तो सभी बच्चे जो है वो चैड में रजिस्टर्ड होते हैं। कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन देयर रेस्पेक्टिव ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कंट्री इन विच द मेडिकल डिग्री इज अवार्डेड एंड एट पार विद द लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन गिवन टू सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। वो उतना कॉम्पिटेंट होना चाहिए लाइसेंस लेने के लिए जितना उस कंट्री का सिटीजन होता है, उसी तरीके से। और अंडरगॉन सुपरवाइज इंटर्नशिप इन इंडिया फॉर ए मिनिमम टर्म ऑफ 12 मंथ्स आफ्टर अप्लाइंग फॉर द सेम टू द कमीशन। 1 साल की इंटर्नशिप उसने इंडिया में भी करी हो। हैज़ क्लियर द नेशनल एग्जिट टेस्ट एंड अदर मैंडेट टेस्ट और टेस्ट कंडक्टेड बाय द कमीशन, और कमीशन के द्वारा जो टेस्ट है वो जो नेक्स्ट का टेस्ट है उसे पास किया हुआ होना चाहिए। ये अब नए रूल आए हैं। अब इसे देख के सभी बच्चे पैनिक हो रहे हैं, मोस्टली फिलीपींस वाले, क्योंकि उसके बारे में सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाई जा रही है। लेकिन सबसे पहला तो ये पॉइंट आता है कि हमने एडमिशन लिया प्री मेडिसिन में, और जो प्राइमरी मेडिकल एजुकेशन वहाँ पे जो मानी जाएगी किसके अकॉर्डिंग, जो यहाँ पे जो सो कॉल्ड कंसल्टेंट्स जो खुद को र्यूमर्स फैलाने में सबसे आगे समझते हैं, उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो प्राइमरी मेडिकल कोर्स है वो तो सिर्फ 4 ही साल का है। तो वो इंडिया के अंदर इस 4 नंबर पॉइंट के 1 नंबर पॉइंट ए इसके अकॉर्डिंग वो सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम ड्यूरेशन 54 मंथ की होनी चाहिए। तो अभी अगर हम ये देखते हैं फिलीपींस में जो कोर्स है वो पहले प्री मेडिसिन होता है जिसकी ड्यूरेशन है 18 मंथ्स, उसके बाद में होता है मेडिसिन जिसकी ड्यूरेशन है 4 ईयर्स। ठीक है, तो अगर आप इसको टोटल मंथ्स काउंट करेंगे तो ये होंगे 66 मंथ। लेकिन अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि प्री मेडिसिन की ड्यूरेशन उसमें काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे प्री मेडिसिन की उसमें ड्यूरेशन काउंट? अगर आप हाफ ऑफ द वर्ल्ड देखो, दुनिया की जो मेजर यूनिवर्सिटीज़ है वो भी आपको जो कोर्स होता है वो 4 साल का वहाँ पे होता है, लेकिन उस 4 साल के कोर्स में एडमिशन लेने के लिए पहले आपको प्री मेडिसिन करना पड़ेगा, तभी आपको उस 4 साल के कोर्स में एडमिशन मिलेगा। प्री मेडिसिन करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए वर्ल्ड की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है
यूनिवर्सिटी अभी मैं आपको बताता हूँ, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल जो कि अमेरिका के अंदर है, उसका भी अगर आप MBBS का प्रोग्राम देखेंगे तो ये तो पहला प्रोग्राम जो इसमें दिया गया है वो तो PhD प्रोग्राम है जो कि 8 ईयर्स का होता है। दूसरा है न्यू पाथवे ऑफ MD प्रोग्राम जो कि 4 ईयर्स का है, और हेल्थ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी MD प्रोग्राम जो कि 4 ईयर्स का है। ठीक है, तो लेकिन इसमें एडमिशन फॉलोज कंप्लीशन ऑफ एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री, मतलब पहले प्री मेडिसिन करो तब आपको 4 ईयर्स के मेडिसिन के प्रोग्राम में वहाँ पे एडमिशन मिलता है। तो ये प्री मेडिसिन और मेडिसिन दोनों मिलाकर आपके 4 ईयर्स से, मतलब 4.5 ईयर से ज़्यादा होने चाहिए इस नए रूल के अकॉर्डिंग, इस 54 मंथ्स के अकॉर्डिंग। अदरवाइज तो दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी की डिग्री भी आपको ये जो नए उसको भी इनवैलिड किया दिया जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। इवन आप अमेरिका देखिए, अमेरिका छोड़िए, आप ऑस्ट्रेलिया देखिए, ऑस्ट्रेलिया के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, आपको इसकी ड्यूरेशन आप चेक करिए, प्रोग्राम डिटेल्स में 4 ईयर्स की डिग्री करवाती है। ठीक है, एडमिशन फॉलोज कंप्लीशन ऑफ एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री। उसके बाद में आप देखिए कनाडा देख लीजिए, कनाडा के अंदर डॉक्टर ऑफ मेडिसिन 1950 से चल रहा है, 4 ईयर्स का होता है, लेकिन एडमिशन फॉलोज कंप्लीशन ऑफ एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री। अब न्यूजीलैंड देख लीजिए, न्यूजीलैंड के अंदर अलग अलग कोर्सेज होते हैं। ये यूनिवर्सिटी है ऑकलैंड फैकल्टी ऑफ मेडिसिन जो कि आपको 6 ईयर का कोर्स करवाती है। वहीं अगर आप न्यूजीलैंड की दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को आप देखेंगे तो हम इसमें अभी सर्च कर लेते हैं न्यूजीलैंड की दूसरी यूनिवर्सिटीज़ जो कि आपको न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटीज़ हम सर्च करते हैं। अभी आप जेम्स कुक स्कूल ऑफ मेडिसिन, इसका प्रोग्राम डिटेल्स देखिए, 4 ईयर्स, एडमिशन फॉलोज कंप्लीशन ऑफ एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री। इसमें भी आपको अंडर ग्रेजुएट डिग्री करनी पड़ती है, पहले प्री मेडिसिन फिर मेडिसिन करना होता है। ठीक है, इसी जगह पे आप सर्च कर लीजिए, जैसे मान लीजिए फिलीपींस में आप सर्च कर लीजिए, तो फिलीपींस में आप जब सर्च करेंगे तो आप ये देखेंगे फिलीपींस के अंदर जितने भी कॉलेज हैं उनमें से कोई भी कॉलेज आप देख लीजिए, गुलास कॉलेज ऑफ मेडिसिन, यूनिवर्सिटी ऑफ द विसायास। ठीक है, ये प्रोग्राम डिटेल्स है 4 ईयर्स, फॉरेन स्टूडेंट्स आर एडमिटेड, एंट्रेंस एग्जाम इज रिक्वायर्ड। लेकिन इस 4 ईयर में एडमिशन लेने के लिए भी आपको पहले से डिग्री करनी पड़ेगी, पहले प्री मेडिसिन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ये 4 ईयर, अगर हम इसको अगर विदाउट प्री मेडिसिन माना जाए तो दुनिया के टॉप मेडिकल कॉलेज की डिग्री भी इंडिया एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये इसे गलत बताया गया है। प्री मेडिसिन की डिग्री इसमें इंक्लूड होती है, या फिर आप इस पूरे गैजेट के अंदर कहीं भी आप बताइए कि ऐसा लिखा हुआ है कि प्री मेडिसिन हम इसकी ड्यूरेशन में काउंट नहीं करते हैं। बात जो भी होगी वो प्रूफ के साथ में होगी, जो चीज़ सही है वो सही ही रहेगी, उसे चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन अब इसमें सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट हो रहे हैं वो वाले स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये मैंडेट आया है, ये कितनी 18 नवंबर के बाद में, 18 नवंबर नई दिल्ली, 18 नवंबर को ये नया गैजेट आया है उसके, लेकिन जिसने इससे पहले एडमिशन ले लिया वो इससे अफेक्ट नहीं होंगे। अगर कोई ये समझता है कि मैं इससे अफेक्ट हो रहा हूँ नए गैजेट से, तो जिसने 18 नवंबर से पहले एडमिशन लिया है वो इसमें अफेक्टेड नहीं हो सकते। कैसे नहीं हो सकते, ये देखिए 5 नंबर पॉइंट है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ दीज रेगुलेशंस नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द रेगुलेशन 4। जो ऊपर 4 नंबर में दी गई जो भी बातें हैं, दीज रेगुलेशन शेल नॉट बी एप्लीकेबल, ये इन सब पे लागू नहीं होंगे, शेल नॉट बी एप्लीकेबल। आप हिंदी में भी देख लीजिए, हिंदी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। विनिमय 4 में दी गई किसी भी बात के होते हुए भी ये विनिमय निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे। ऐसे विदेशी आयुर्विज्ञान स्नातक जिन्होंने इन विनियमों के प्रवर्त होने से पहले कोई विदेशी आयुर्विज्ञान डिग्री या प्राथमिक शैक्षिक योग्यता जैसा भी मामला हो प्राप्त कर ली हो, या तो पहले डिग्री ले ली हो, ऐसे अभ्यर्थी जो इन विनियमों के प्रवर्त होने से पहले विदेशी संस्थानों में अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, मतलब जो अभी ऑलरेडी प्राप्त कर रहे हैं, जिसने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया 18 नवंबर से पहले, वो इसमें अफेक्ट हो ही नहीं सकते। आप ये बात इसमें हर जगह पे लिखी हुई है। ऐसे विदेशी आयुर्विज्ञान स्नातक जो अधिसूचना द्वारा आयोग या केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त है उन्हें छोड़िए। ऐसे विदेशी आयुर्विज्ञान स्नातक जिन्होंने कोई विदेशी आयुर्विज्ञान डिग्री या प्राथमिक शैक्षिक योग्यता जैसा भी मामला हो पूरी कर ली हो, और ऐसे अभ्यर्थी जो इन विनियमों के प्रवर्त होने से पहले विदेशी संस्थानों में अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, लागू होने वाले तत्कालीन विनियमों द्वारा विनियमित होंगे। जिसने 18 नवंबर से पहले एडमिशन लिया है
वो जो भी रूल होंगे 18 नवंबर से पहले के, उन्हीं के द्वारा वो रेगुलेट किए जाएंगे, ऐसा इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है। ठीक है, तो अभी आप इंग्लिश में भी आप पढ़िए, इसमें भी साफ लिखा है, द फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हु हैव एक्वायर्ड अ फॉरेन मेडिकल डिग्री और प्राइमरी क्वालिफिकेशन एज इन दिस द केस मे बी, एंड द कैंडिडेट्स हु आर pursuing their education in foreign institutions prior to the coming into force of these regulations shall be governed by the erstwhile applicable regulations। मतलब जो उस समय के जो भी 18 नवंबर से पहले जिसने एडमिशन लिया है उसके ऊपर 18 नवंबर से पहले के ही रूल लागू होंगे, ये बात क्लियरली मेंशन है। अब इसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि 18 से पहले उसने प्री मेडिसिन में एडमिशन लिया या फिर मेडिसिन में एडमिशन लिया। अब अगर प्री मेडिसिन की बात करो तो आप ये देखिए, लास्ट ईयर में मतलब 2020 के अंदर फिलीपींस में एडमिशन लेने वाले ही 10-15 मेडिकल कॉलेज है, तो फिलीपींस में एडमिशन लेने वाले ही कम से कम 5000 स्टूडेंट है, और अभी 18 नवंबर से पहले करीबन 2000 बच्चों ने और एडमिशन ले लिया, तो 7000 स्टूडेंट वहाँ पर ऐसे हैं जो कि प्री मेडिसिन कर रहे हैं अपना, और मेडिसिन में जाएंगे 2022 में। तो ये जो स्टूडेंट है, कोई भी नया रूल आएगा ये इन स्टूडेंट पे लागू नहीं हो सकता, ये इसमें लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं कि वहाँ का जो प्री मेडिसिन है, अब जब 18 नवंबर से पहले जिसने भी प्री मेडिसिन में एडमिशन लिया है, क्या उसने एमसीआई के रूल के अकॉर्डिंग लिया है? अगर एमसीआई के रूल के अकॉर्डिंग हमने एडमिशन लिया तो हमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। एमसीआई के रूल हम चेक करते हैं। एमसीआई का रूल है, अभी आपको मैं बताता हूँ, एमसीआई का एक नोटिफिकेशन आया था 5 अप्रैल 2019 को, 2019 में 5 अप्रैल को आया था। ठीक है, तो वो हम सर्च कर लेते हैं। 5 अप्रैल को आया था, 5/4/2019, पब्लिक नोटिस रिक्वायरमेंट ऑफ नीट इन रेस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स डिजायर्स टू टेक एडमिशन आउटसाइड इंडिया। इसी को हम चेक कर लेते हैं। तो अब आप इसमें देखिए, पब्लिक नोटिस आया था 5 अप्रैल को, उसमें ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है, कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई नीट वंस his her NEET score shall be valid for a period of 3 years from the date of declaration of result. Such candidates shall be entitled to pursue MBBS or equivalent medical course including pre-medical language course in if any followed by MBBS और equivalent medical course। मतलब कोई भी जो प्री मेडिकल कोर्स है वो 3 साल से ज़्यादा होगा नहीं, तो नीट का स्कोर जो है वो 3 साल तक वैलिड किया है प्री मेडिकल करने के लिए। किसने लागू किया है? हमारी एनएमसी ने हमें बोला, कब बोला? 5 अप्रैल 2019 को बोला कि आप एडमिशन ले सकते हो, हमने ले लिया एडमिशन। अब 18 नवंबर को नए रूल आते हैं तो वो हमारे ऊपर कैसे लागू हो सकते हैं? लेकिन पर फिर भी कुछ भी बोला जा रहा है, लेकिन फैक्ट जो है वो ये है, इसमें जो भी हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ बिल्कुल फैक्ट और प्रूफ के साथ में हम कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि इस नए रूल के अकॉर्डिंग, नए जो रूल आए हैं उनमें इंटर्नशिप जो है वो फिलीपींस की वैलिड होगी या नहीं होगी। प्री मेडिसिन की ड्यूरेशन की हम बात कर चुके हैं, 18 मंथ्स की ड्यूरेशन होती है, वो इंक्लूड होगी। 18 मंथ्स की ड्यूरेशन प्री मेडिसिन जो है वो हमने इसके अकॉर्डिंग ही हमने किया है, एनएमसी के अकॉर्डिंग ही किया है। और अभी जैसे नए रूल के अंदर 2 प्रकार के गैजेट आए थे, एक आया था कंपल्सरी रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप रेगुलेशन 2021। अब ये भी हम चेक कर लेते हैं। तो ये जो है इसमें 44 पेजेस हैं। ठीक है, अभी हम इसमें बात करते हैं। ये इसमें ये बताया गया है कि आपको 1 साल की मैंडेटरी इंटर्नशिप करनी होगी, तो वो किसे करनी होगी ये भी इसमें कंप्लीटली क्लियरली मेंशन किया गया है। अब आप ये देखिए, विदेशी आयुर्विज्ञान स्नातक, मतलब जो अब्रॉड से करके आए वो, लेकिन ये इंग्लिश में ज़्यादा बेटर रहेगा। इंग्लिश में पेज नंबर 27, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स में इसमें लिखा हुआ है, ऑल फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एज रेगुलेटेड बाय द एनएमसी regulations are required to undergo internship at par with Indian medical graduates of these desire to seek permanent registration to practice medicine in India। सभी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट को ये इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, ये लिखा है। लेकिन फिर भी इन्होंने ये मेंशन किया है कि इंडियन सिटीजन इंक्लूडिंग ओवरसीज इंडियन सिटीजन हु आर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हु डू नॉट फॉल अंडर द परव्यू ऑफ एनएमसी रेगुलेशन shall be regulated by the provisions of subsection 3 of section 13 of the Indian Medical Council Act in accordance with the advisory number, आप ये नोटिस करिए, advisory number MCI 203 जनरल 2020
dated 2 September 2020 and shall be required to complete CRMI in India if they have not undergone such practical training after obtaining such qualification as may be required by the rules and regulation in force in the country granting such qualification or has not undergone any practical training in that country. अगर वो उस कंट्री के अंदर इंटर्नशिप नहीं करके आता है तो उसे इंडिया में ये करनी होगी। किस कंट्री की इंटर्नशिप वैलिड की गई है ये आप एडवाइजरी खुद चेक कर लीजिए। एडवाइजरी नंबर ये जो है 2 सितंबर 2020 को जो एडवाइजरी आई थी उसमें आप ये चेक करिए। तो हम एनएमसी की वेबसाइट पर चेक करते हैं एडवाइजरी, जो कि नए गैजेट के अंदर भी इसका मेंशन किया गया है। नया गैजेट ये रहा, नए गैजेट के अंदर डेटेड 2 सितंबर 2020। तो हम 2 सितंबर 2020 को क्या एडवाइजरी आई थी वो हम चेक करते हैं। 2 सितंबर 2020 देखिए, एडवाइजरी रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ इंटर्नशिप ऑफ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, इसे हम देख लेते हैं। इसे देखिए आप, ये आई है एडवाइजरी रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ इंटर्नशिप ऑफ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स। ये एडवाइजरी आई है। सबसे पहले तो आप ये देखिए ये एडवाइजरी क्यों आई थी। दिस इज कंटिन्यूएशन ऑफ एडवाइजरी बियरिंग नंबर डेटेड 30 जुलाई 2020। मतलब 30 जुलाई को जो एडवाइजरी आई थी ये उसी का कंटिन्यूएशन है। तो इससे पहले बेटर रहेगा कि हम ये 30 जुलाई को जो एडवाइजरी आई थी वो चेक करते हैं। तो 30 जुलाई वाली एडवाइजरी चेक करते हैं। 30 जुलाई 37/2020 एडवाइजरी रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ इंटर्नशिप ऑफ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट। उसमें पहले एडवाइजरी ये आई थी एनएमसी के द्वारा, जो कि आई थी 30 जुलाई 2020 को। उसमें था एडवाइजरी रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ इंटर्नशिप ऑफ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट। तो इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि चाइना की इंटर्नशिप शुरू से ही इंडिया के अंदर वैलिड थी। देखिए, जनरल पब्लिक इज हियरबाय इन्फॉर्म्ड दैट द इंटर्नशिप ट्रेनिंग कंप्लीटेड बाय एन इंडियन नेशनल ड्यूरिंग हिज और एमबीबीएस कोर्स इन चाइना वाज इज एक्सेप्टेबल फॉर द पर्पज ऑफ ग्रांट ऑफ परमानेंट रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन वटेवर। ठीक है, तो अभी इसके बाद में इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर सच कैंडिडेट टू डू 12 मंथ इंटर्नशिप ट्रेनिंग इन इंडिया। चाइना की शुरू से वैलिड थी, अब इसमें 3 कंट्री और जोड़ दी। द पोजीशन स्टेटेड अबव इज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट, also identical in respect of MBBS or equivalent primary medical qualification obtained by an Indian national from any other country also, such as Bangladesh, Nepal, Philippines, etc. Therefore, it is advisable that all state medical council while processing application of foreign medical graduates take note of the above stated position। मतलब इन 3 कंट्रीज की इंटर्नशिप जो है वो भी वैलिड की जानी चाहिए। ठीक है, ये आई थी 30 जुलाई 2020 को, उसी का कंटिन्यूएशन हुआ वापस 2 सितंबर 2020 में, जिसमें एक्चुअली ऐसा हुआ कि कुछ स्टेट्स ने जो है वो नोटिस निकाले और ये बोला, जैसे राजस्थान है, तमिलनाडु है, उन्होंने ये बोला कि हम फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स की जो फिलीपींस के हैं उनकी हम कैसे एक्सेप्ट कर लें। वो तो मतलब 5.5 ईयर में अपनी इंटर्नशिप भी साथ में इंक्लूड करके आए हैं। तो ये जैसे ही ऑब्जेक्शन आया स्टेट्स की तरफ से, तो एमसीए ने फिर से ये नोटिफिकेशन निकाला। कब निकाला? 2 सितंबर को। और उनको बोला एडवाइजरी रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ इंटर्नशिप ऑफ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, उनको ये बोला कि हमने ये पहले से ही उनकी इंटर्नशिप जो है वो वैलिड कर रखी है। इन टर्म्स ऑफ अफोरसेड प्रोविजन इट इज क्लैरिफाइड दैट द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अंडरगोन बाय एन इंडियन सिटीजन व्हाइल एक्वायरिंग प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए मेडिकल इंस्टीट्यूशन आउटसाइड इंडिया इज एक्सेप्टेबल। दिस इज एप्लीकेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ primary medical qualification obtained from any foreign country, provided that such medical qualification is recognized for enrollment in that country. Accordingly, internship clerkship completed by such persons should be taken into consideration while processing the application of foreign medical graduates for grant of registration. और ये बात बोली गई सभी सेक्रेटरी को। आप देखिए, ये सारे स्टेट के जो भी डायरेक्टर थे उन सबको ये लेटर दिया गया, भाई सारे स्टेट जो है वो इसे फिलीपींस की इंटर्नशिप को या फिर किसी भी कंट्री की इंटर्नशिप को एक्सेप्ट करें। तो ये नए रूल्स थे। नए रूल के अंदर भी आपको ये एनएमसी का जो नया रूल था फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए, उसमें भी क्लियरली ये मेंशन किया गया है
कि जिसकी इंटर्नशिप पहले से वैलिड है उसकी अब भी वैलिड रहेगी। तो फिलीपींस की इंटर्नशिप जो वैलिड थी वो वैलिड रहेगी। और इसमें नए रूल्स के अंदर ये भी आपके सामने बिल्कुल क्लियर है कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ दीज रेगुलेशंस, जो रूल नया जो गैजेट आया है उसमें ये बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, 18 नवंबर को जो आया उसमें साफ साफ लिखा है कि ये जो नए रूल है ये विनियम 4 में दी गई किसी भी बात के होते हुए भी ये विनियम निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे। ऐसे विद्यार्थी जो इन विनियमों के प्रवृत्त होने से पहले विदेशी संस्थानों में अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है, ये फैक्ट है कि वो स्टूडेंट इससे अफेक्ट नहीं होंगे जिन्होंने पहले एडमिशन ले लिया है इसके, चाहे वो प्री मेडिसिन में लिया है या फिर मेडिसिन में लिया है, तो वो इससे अफेक्ट नहीं हो सकते। ये बिल्कुल फैक्ट है, इसे चेंज नहीं किया जा सकता।